जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साईं ब्रह्मदेवाय नमः। अध्यात्म की मंजिल तक 3 कदम ले जान। सबसे पहला कदम है नाम धारणा ध्यान। फिर आगे का कदम है शरण श्री भगवान। कर्म खुशी से भोगना कदम तीसरा मान। जो इन कदमों पर चले दया साईं की पाए। अपना आप गंवा बैठे मैया में मिल जाए, मैया में मिल जाए। ओम साईं गुरु माते नमः। श्री साईं गीता श्लोक नंबर 2487। श्री साईं गीता के इस श्लोक में श्री आनंद साईं जी ने अध्यात्म का सार बता दिया है। अध्यात्म की मंजिल क्या है? श्री साईं हरि की गोद तक पहुंचने का रास्ता। 3 सीढ़ियां बताई गई हैं। सबसे पहला कदम है नाम स्मरण और हर पल ईश्वर का ध्यान धारण करना। हर कार्य करते हुए सदैव प्रभु साईं जी का ध्यान करते रहना। दूसरा कदम है श्री बाबा की शरण में रहना, सरेंडर होना, समर्पित होना। शरणागति का रास्ता सबसे सरल है। अपने आप को श्री साईं सरकार को सौंप दो। सदा ईश्वरीय इच्छा में चलो। मनुष्य बुद्धि निकाल दो। जो होता है होने दें, इसमें ही जीव की भलाई है। कर्म खुशी से भोगना, ये तीसरी सीढ़ी है। कर्म की गति बड़ी बलवान है। कोई भी किया हुआ कर्म अपना पूरा फल दिए बिना जा नहीं सकता, चाहे अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो। इसीलिए कर्म बहुत सावधान होकर करना चाहिए। साईं माँ अपने भक्तों से बहुत प्यार करती है, परंतु साईं माँ विधि का विधान नहीं तोड़ती। साईं माँ के बच्चे भी नहीं चाहते कि उनके लिए विधि तोड़ी जाए। वे दिन रात प्रार्थना करते हैं, हे माँ तेरी इच्छा पूर्ण हो। वे खुशी से अपने कर्म भोगते हैं, दुख तकलीफ उठाते हैं, लेकिन शिकवा नहीं करते। श्री भगवान ने अपने को भी नहीं छोड़ा। बाली को छिपकर तीर मारा और वो कर्म भोगने के लिए कृष्ण रूप में बहेलिया शिकारी के तीर से अपना शरीर छोड़ा, जगत को सिखाने के लिए। श्री भगवान ने जगत को सिखाने के लिए बाली को छिपकर तीर मारा। बाली को सामने से भी मार सकते थे, उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, परंतु जगत को सिखाने के लिए कि यदि श्री भगवान भी कोई गलत कार्य करते हैं तो उसका फल तो उन्हें भोगना पड़ता है। साईं माँ के बच्चे कर्मों से डरते नहीं हैं। वो जानते हैं कि मेरे प्यारे ईश मेरे साथ हैं, उनकी इच्छा में रहना हमारा काम है। साईं माँ के बच्चे स्वतंत्र नहीं होते हैं, माँ के अधीन होते हैं। साईं माँ जैसे कर्म कराए, क्योंकि वे श्री साईं के शरणागत हैं, चाहे वो संसार के कुछ कर्म हो या अध्यात्म के कुछ कर्म हो। लेकिन हमारी साईं माँ बहुत दयालु है, दया का सागर है। दुख के समय, तकलीफ के समय अपने बच्चों को गोद में ले लेती है। बहुत सारा कर्म भोग अपने ऊपर ले लेती है। जितना वे भोग सकते हैं उतनी तकलीफ देते हैं और दुख का एहसास भी नहीं होता है। कितनी अद्भुत बात है। दुख में सुख में अपनी साईं माँ का स्मरण करो, नाम जप करो, पूरी तरह से सरेंडर हो जाओ। जो होता जाए हुक्म में रहना है, दुख सुख में एक सम रहना है, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं, अपनी साईं माँ की गोद में। ओम साईं माँ, ओम साईं राम, जय साईं राम।